Hello, welcome everyone. This is the last lecture of Good Side Physics series. Lecture number 14 consisting of the chapter number 7. Easy chapter but little lengthy chapter, and so we'll be having around 50 odd MCQs. Yeah. So work with the same dedication that you have worked so far. Number 1. Inductive reactance. भाई inductive reactance की formula क्या होती है? XL बोलते हैं जिसको, sorry, XL की formula क्या होती है? ओमेगा into L. अब देखिए लिमिट्स एसी करंट, लिमिट्स डीसी करंट, लिमिट्स डीसी वोल्टेज एंड व्हाट, मतलब स्टोर्स या ऑप्शन मिसिंग है, लेकिन फिर भी, हालांकि वो आंसर आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ इंटू एल. या तो एक्स एल, आपको इसका नाम भी मालूम होना चाहिए अच्छे से. नाम का मतलब या इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इट इज ए रेजिस्टेंस विच इज इनडायरेक्टली ऑफर्ड बाय द इंडक्टर. तो इसलिए उसका यूनिट भी ओमेगा होता है. एनीवेज, अब डीसी सर्किट के अंदर स्पेसिफिकली डीसी की बात करता हूँ. डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0. तो अगर डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सर्किट इज 0, या तो ये XL पूरा 0 हो जाएगा. तो डीसी सर्किट के अंदर XL की वैल्यू 0. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्किट में डीसी बैटरी हमने ज्वाइन करके रखी है तो वो इंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा. तो वो किसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है भाई? एसी करंट को. सो सिंपल है, इट लिमिट्स डीसी करंट. नो, डीसी करंट को तो वो मतलब रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है भाई. तो वो रेजिस्टेंस किसको ऑफर करता है भाई? सिंपल एसी करंट. सो आप देख सकते हो, इजी है भाई, सीधे सीधे कर सकते हो आप इसमें. Power transmission line fits input power at 2300 volt to a step down transformer with a primary winding having this many turns. What should be the number of turns in the secondary to get the output power? भाई देखिए, ट्रांसफॉर्मर के केस में ये वाला इक्वेशन आपको आना ही चाहिए. हम नॉर्मली ये सिखाते ही हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी अपॉन फ्लक्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इन सेकेंडरी अपॉन एप्सिलॉन इन प्राइमरी. सब में ऊपर सेकेंडरी आएगा सिवाय करंट. करंट में ही ऊपर प्राइमरी आएगा, नीचे सेकेंडरी. और ये सब चीजों को ही हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R बोलते हैं. अब पावर की वैल्यू क्या होती है भाई? पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई. अगर वो प्राइमरी का है तो प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, और अगर वो सेकेंडरी का है तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है. जो भी फिट, मतलब इसके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो भी सेट हो रहा है उसको यूटिलाइज करके आंसर वैल्यू ढूंढ लीजिए भाई. सीधी सीधी बात है भाई, क्योंकि आपको क्या ढूंढना है? व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NS ढूंढना है भाई, इजीली. For the circuit used in transporting electric power, a low power factor implies. या भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है. नॉर्मली हम जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हाई करंट से करते हैं कि हाई वोल्टेज से करते हैं. वो आपने एक मतलब नोट्स के अंदर जब हम रेजिस्टेंस पढ़ाते हैं तब ये सिखाता है. हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में क्या होता है भाई? हाई वोल्टेज से हम ट्रांसमिट करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें पावर लॉस कम हो. तो लो पावर फैक्टर, अच्छा लो पावर फैक्टर. और ये एक इलस्ट्रेशन है भैया, थियोरेटिकल इलस्ट्रेशन है. वो देख के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो. If the RMS current in a 50 hertz AC current is 5 ampere and time t is equal to 0, I is 0. भाई this is a very important and very मतलब little tricky question. Why? नॉर्मली हम क्या करते हैं? V की वैल्यू क्या लेते हैं? Vm sin ओमेगा t. तो I की वैल्यू उसी के मतलब तहत ऐसी ही आती है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखिए आप, करंट की डायरेक्ट बातें की. एट टाइम t इज इक्वल टू 0, करंट इज 0. मतलब वो साइन का ग्राफ फॉलो करेगा, मतलब साइन का फंक्शन फॉलो करेगा, सॉरी. तो हम जब करंट का इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्टली I विल बी इक्वल टू व्हाट? Im sin ओमेगा t. अब देखिए द वैल्यू ऑफ करंट I एट t इज इक्वल टू, ये t है, t इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड इज ब्लैंक. भाई t की वैल्यू आपको रख देनी है सिर्फ. अच्छा, Im की वैल्यू, RMS की वैल्यू दी है आपको भाई. IRMS की वैल्यू है 5 एम्पियर. तो यहाँ से आपको Im मिल जाएगा भाई, बिकॉज IRMS इज इक्वल टू Im बाई √2. तो Im की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5√2. ये 5√2 यहाँ पे रख दोगे आप. अगर 5 इंटू √2 साइन ऑफ 2 पाई f इज 50 इंटू t की वैल्यू क्या है? 1/300. सॉल्व करोगे पूरा आंसर मिल जाएगा. लेकिन ट्रिकी बात क्या थी? ये वाली
कि आपको फंक्शन कैसे बनाना है। या अगर t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती तो इसमें cos आ जाता। Which of the following combinations should be selected for the better tuning of the, भाई ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये क्यू फैक्टर का सीन है, क्यू फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है। A pure inductor of this much Henry and pure resistor, okay, with an AC source of frequency this much, the phase difference between, okay, this is again theoretical question। देखिए भी क्वेश्चन पूरा, भाई देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्योंकि अपने को भाई देखिए ये पूरे केस के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर आपको फेजर अच्छे से आता है या सीरीज एलसीआर एसी सर्किट का फेजर अच्छे से आता है, तो हम सिखाते हैं नॉर्मली कि आप रेफरेंस लाइन पे करंट ले लीजिए, मतलब दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, इट इज द सेम फ्लोइंग टू द इंडक्टर, इट इज फ्लोइंग टू द कैपेसिटर। अब क्या सिखाते हैं भाई हम लोग, voltage across the resistor is given by VR, it is having no phase difference with the current। इंडक्टर का कैसे होता है भाई, it is leading by, इंडक्टर का पोटेंशियल लीड करता है करंट से, और कैपेसिटर का तो लैग करता है करंट से। क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं है, इसमें हम नहीं सोचेंगे कैपेसिटर के बारे में, तो ये दोनों ऐसे होंगे 90 डिग्री पे। तो आपको 10 डेल्टा मतलब डेल्टा ढूंढना है ना, तो भाई सीधी सी बात, फेजर डायग्राम पर से आप सीधे सीधे इंपेडेंस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हो। इंपेडेंस ट्रायंगल मतलब हर एक के रेजिस्टेंस को आपको इंक्लूड करना है। यहाँ पे क्या है वी आर, तो वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट तो सीरीज में कांस्टेंट होता है, तो सीधे सीधे आप आर लिख दीजिए। वी एल उस तरफ ऊपर की तरफ है, तो इट्स आई इंटू एक्स एल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई इंटू सॉरी इट्स एक्स एल। अब दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा दैट्स दी जेड, वो क्या एंगल बनाएगा, डेल्टा, उसी को तो हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात, tan डेल्टा इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर, सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल, आर भी मालूम है तो tan डेल्टा आपको मिल जाएगा इसी तरीके से। चलिए, the charge of the capacitor in the LC oscillator circuit, भाई ये भी नहीं करना है, LC oscillation not in your syllabus। The output of this step down transformer is measured to be this much, what, तो 12 वोल्ट लाइट बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो पिक करंट कितना होएगा भाई, सीधी सी बात, अगर आपको वोल्टेज दिया है, पावर दिया है, तो करंट मिल ही जाएगा, तो वहाँ से करंट ढूंढिए, लेकिन वो जो करंट मिलेगा उसमें से आपको पिक करंट ढूंढना है। सो वो मिलेगा, वो IRMS होएगा, उसमें से IM/√2 करके पिक करंट ढूंढ लीजिएगा। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, इफ NS नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज मोर देन प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो उसका आउटपुट वोल्टेज अपने को ज़्यादा मिलेगा भाई, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी। A charged 10 microfarad capacitor is connected to 16 millihenry inductor. What is the angular frequency? Free oscillations के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। क्या रेजोनेंस की बातें विद याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा इसलिए ओमेगा। जब हम बोर्ड के पेपर चेक करने गए थे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, लोगों ने सिर्फ ओमेगा ढूंढा था, भाई आपको फ्रीक्वेंसी वहां पे पूछी थी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में आपको एफ ढूंढना पड़ता है, तो ऐसे आपके 0.5 मार्क्स कट हो सकते हैं, हालांकि इसमें केस नहीं है, लेकिन फिर भी। A light bulb voltage is given to power is also given to resistance P is equal to V square upon R। 12th number, a 50 microfarad capacitor is containing this much, determine the RMS current, circuit containing only capacitor, तो कैपेसिटर के केस में IRMS is equal to VRMS upon XC, XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc। सॉल्व करिए, you will get the answer। LCR सर्किट के अंदर L, R और C दिया ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट व्हिच रेजोनेंस अकर, 1/2π√LC। या अ सीरीज सर्किट L, R एंड C इज गिवन टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q फैक्टर, Q फैक्टर नहीं करना है भाई, 14th नंबर भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, अ लाइट ऑफ दिस मच रेटिंग इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस बेस, सेम क्वेश्चन। अ साइन वोल्टेज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 283 वोल्ट and frequency of 50 hertz is applied to LC RC circuit, L is given to R, C, everything is given to it। The impedance at which resonance occur, भाई impedance कब होता है, सॉरी resonance कब क्रिएट होता है, जब आपका impedance becomes equal to resistance, तो Z की वैल्यू R ही हो जाएगी। क्या करने का भाई, 3 ओम, कुछ सोचने का ही नहीं। What is correct for real transformer, भाई अगर ट्रांसफॉर्मर रियल है
तो लॉसेस होएंगे, तो इनपुट का पावर ज़्यादा होएगा और आउटपुट का पावर कम होएगा। इफ इन एन AC LC सर्किट XC इज ग्रेटर देन XL, देखिए अभी भी आगे ही बोला था मैंने, अगर XC बड़ा है मतलब नीचे वाला पोर्शन बड़ा है तो और ऊपर का छोटा है, तो इसके अंदर हम ऐसे फील कर सकते हैं रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा रिजल्टेंट, करंट तो इसी तरफ है, तो XC माइनस XL विल बी डाउनवर्ड्स। तो कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा दिख रहा है भाई आपको, कमेंट कर देना भाई, सीधी सीधी बात, मतलब लिख देना, आप कमेंट करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला J ओमेगा L, भाई J इंटू भाई J वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा L ही सोचना आप, इट्स नथिंग बट रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस होता है जो इन्हें ऐसे लगा सर्किट। ओके क्यू फैक्टर नहीं करना है अभी। In question number 21, a lamp consumes only 50% of the maximum power in an AC circuit. What is the phase difference between the applied voltage and the circuit current? Normally पावर का इक्वेशन क्या होता है, P is equal to VRMS IRMS cos डेल्टा। अब पावर मैक्सिमम कब होएगा, जब cos डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मतलब मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होएगी, VRMS IRMS। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब पावर की वैल्यू ये हो जाए तब इनफैक्ट लैम्प कंज्यूम्स ओनली 50%, इसका सिर्फ आधा कंज्यूम करे, पावर P की वैल्यू क्या हुई, VRMS IRMS डिवाइड बाई 2, 50%। ये तो है ही है VRMS इंटू IRMS, तो तब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, VRMS IRMS गेट्स कैंसिल आउट, कॉस डेल्टा इज़ 1/2। अब डेल्टा कितना होएगा तब अपने को आंसर 1/2 मिलेगा, वो तो हम सीधी तरीके से जानते हैं। कैपेसिटर C is connected across a DC source. The reactance of the capacitance will be, फिर से DC सोर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हाँ ये थोड़ा अलग है क्योंकि XC की वैल्यू क्या होती है 1/ωc, क्या सिखाया था 1/ω मतलब 2πf into C। फ्रीक्वेंसी क्या होती है DC के अंदर 0, तो ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा अभी, राइट। सो रिएक्टेंस विल बी इनफाइनाइट, मतलब हैवी रिएक्टेंस ऑफर करता है, हैवी रेजिस्टेंस। इन एन AC सर्किट करंट इज 3 एम्पियर, वोल्टेज दिस मच, द पावर इज 63। पावर फैक्टर cos डेल्टा इज इक्वल टू R/Z के तहत नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते हैं। पावर इज गिवन टू यू, वोल्टेज इज गिवन टू यू, एंड देखिए जब भी हम AC सर्किट की बातें कर रहे हैं तब जो वैल्यू आपको दे के रखी है वो VRMS वोल्टेज है, अनलेस इट इज मेंशन है। तो ये IRMS है, VRMS है, तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos डेल्टा, तो वहाँ से आपको पावर फैक्टर cos डेल्टा मिल जाएगा, ध्यान रखना भी अच्छे तरीके से, cos डेल्टा ढूंढना है वहाँ पे, डेल्टा नहीं ढूंढना है। इसी सर्किट के अंदर करंट दिया है आपको, द वैल्यू ऑफ IRMS, भाई IM की वैल्यू क्या है 50, तो IRMS इज इक्वल टू IM/√2, 50/√2 यार। AC सोर्स के अंदर V इज इक्वल टू गिवन टू यू, एंड LR सर्किट के अंदर दिस मच वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अगेन भाई L और R सर्किट के अंदर, RL सर्किट के अंदर Z ढूंढ लीजिए आप, Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू इम्पीडेंस इज नथिंग बट इक्वल टू R² प्लस XL का होल स्क्वायर। फिर तो क्या करना है, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z कर लेना है, लेकिन आपको IM पूछा है तो ये आंसर जो है IM/√2 या IRMS इज इक्वल टू IM/√2, तो √2 उस तरह से लगाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। Which of the following statement is correct regarding the step down transformer? अभी भी सिखाया आपको, बेसिक सीधी तरीके से आपको मिल जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पावर मिलता, जो वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है, या तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होएगा, नहीं गलत है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर, पावर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, देखिए ये तो गलत ही है, ये कंपेयर कर लीजिए आप, क्योंकि अगर रियल ट्रांसफॉर्मर है तो रियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है कि इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर के केसेस के अंदर दोनों अलग अलग होते हैं भाई बेसिकली। सो उसके तहत आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो मैं कर लेता हूँ। इनपुट पावर इज इक्वल टू प्राइमरी वाला, सो आप बोल सकते हो VP इंटू IP, एंड आउटपुट पावर इज नथिंग बट इक्वल टू VS इंटू IS। या अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और रियल वाला ट्रांसफॉर्मर है तो इनपुट वाला ज़्यादा होना चाहिए आउटपुट से, तो ये वाला रेशियो देख के अब चेक कर लीजिए, सीधे सीधे मिल जाएगा आपको। LCR सर्किट के अंदर रेजोनेंस ये दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो
एट दी हाफ पाथ, अच्छा ये वाला क्यू फैक्टर नहीं करना है। अ करंट ऑफ दिस मच हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज पासिंग थ्रू AC सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मच। ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट में डेल्टा, फिर से 10 डेल्टा वाली फॉर्मूला फिर से करनी है भाई, कुछ नहीं है इसमें। इन AC सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर के केस में आपको आना चाहिए एक हिंट वो थी ना, IPL इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो आप उस तरीके से देख सकते हो उसको। An alternating voltage given as V is equal to 100√2 sin omega t is applied to a capacitor. The current reading in the ammeter and voltmeter always reads RMS value. तो VRMS ढूंढना है आपको, सॉरी IRMS ढूंढना है। IRMS is equal to VRMS upon Z। अब अप्लाई टू कैपेसिटर तो उसका Z क्या होगा या XC होगा, तो उसके साथ ढूंढ लीजिए भैया। XC तो ढूंढना आता चाहिए भैया, मतलब आना चाहिए आपको 1/ωc। इलेक्ट्रिक करंट है बोथ DC एंड AC कंपोनेंट्स भाई, तो I is equal to 6 sin omega t है, 8 एम्पियर DC वाली वैल्यू है, तो RMS वैल्यू भाई, RMS इज अ एंटायर प्रोसेस को। देखिए करंट की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 + 6 sin omega t। अब IRMS क्या होता है आप सोचिए, सीखा हुआ है आपने, पहले स्क्वायर करने का, फिर मीन करने का, फिर रूट करने का। तो इसका पहले आप स्क्वायर करिए, फिर वो वाली जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करिए, सॉरी उसका मीन निकालिए मैम से, पहले इसका स्क्वायर करना है a + b होल स्क्वायर, फिर आपको उसका मीन लेना है, एंड देन एट द एंड यू आर सपोज्ड टू टेक द स्क्वायर रूट। इन सच अ वे यू विल गेट द IRMS वैल्यू। थोड़ा जल्दी जाना क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, else the video will be little lengthier. The output power in this type of transformer used in practice पे, use in practice मतलब नॉर्मल रियल केस के अंदर कोई भी हो, आउटपुट पावर तो कम ही होता है भाई। The capacitor C is connected in front of DC source, the reactance of the capacitor will be, अभी भी सिखाया। Resistor of a resistance this much, inductance, capacitor is going to, capacitor of reactance लिखा है, डायरेक्टली ओम दिया है आपको, XL भी दे के रखा है, XC भी दे के रखा है, दोनों सेम है। XL XC सेम हो तो मतलब वो सीधे सीधे हो गया क्या भाई, वो रेजोनेंस केस हो गया। तो रेजोनेंस के अंदर करंट क्या होगा भाई, डायरेक्टली आंसर इट्स IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन R। RC सर्किट दी है आपको, XCR दिया है, तो पावर कंज्यूमिंग दिस सर्किट विल बी पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos डेल्टा के तहत VRMS IRMS की वैल्यू इंडिविजुअली ढूंढनी आनी चाहिए आपको। मैक्सिमम वैल्यूज दोनों की दे के रखी है, उससे से आपको RMS वैल्यू मिल जाएगी। XC और R से आपको डेल्टा मिल जाएगा। कैसे ढूंढना है, वो वाली फिगर बनानी है भाई, फेजर डायग्राम सो कॉल्ड, उसको इम्पिडेंस डायग्राम बोलते हैं। R को आप X डायरेक्शन में रखोगे क्योंकि XC है वो नीचे की तरफ आएगा, या 60 और 80 है दोनों का, आपको इजीली कॉस्ट डेल्टा मिल जाएगा। सर्किट इज मेड अप ऑफ 1 ohm रेजिस्टेंस एंड 2.5 मिली हेनरी इंडक्टेंस इन दिस सीरीज। If the alternating source is this much and 50 hertz connected with the circuit, then the phase difference between voltage and current is, भाई phase difference मतलब डेल्टा फिर से ढूंढना है, लेकिन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस RL सर्किट कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, सेम टू सेम, खाली क्वेश्चंस में वैल्यूज चेंज है। ट्रांसफॉर्मर है और ये वाले RL सर्किट के अंदर सर्किट्स आते हुए, अगेन ट्रांसफॉर्मर का केस है, ऑब्टेन द वोल्टेज अक्रॉस मतलब सेकेंडरी VS ढूंढना है। द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन टू, RMS वैल्यू ढूंढनी है, एंड टाइम टेकन टू रीच टू द पीक वैल्यू। भाई नॉर्मली पीक वैल्यू पहुंचने में कितना समय लगता है भाई, पूरी एक साइकिल देखिए आप साइन कॉस में, तो 0 से पीक वैल्यू पहुंचने में होल टाइम पीरियड का 4th पार्ट लगता है, मतलब T/4, तो टाइम पीरियड डिवाइड बाई 4 हो जाएगा उसका। द क्वालिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, द क्वांटिटी है भाई, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है भाई, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। The resistor is given to, inductor is also given to, capacitor is also given to, Q factor नहीं करना है। What is the average value of this over the complete cycle? Average value over the entire cycle for a particular AC source is 0, क्योंकि cos sin आता है इसके अंदर। Series combination resonance के अंदर the AC voltage across the resistance, अच्छा at resonant frequency, the AC voltage applied to the frequency circuit will be, AC voltage भी अभी भी बोला VRMS इतना ही होएगा जितना सॉरी रेजिस्टर के केस में है, तो 5 वोल्ट नहीं, हाँ 5 वोल्ट, क्योंकि दोनों का तो एक ऊपर 90 डिग्री है, नीचे वाला है, तो नेट तो 0 हो जाएगा, तो 5 वोल्ट ही आएगा ना। रेजोनेंस के केस में इम्पिडेंस इज इक्वल टू R, XL - XC इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है ना,
एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द आइडियल कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन भाई जीरो हो जाएगा ना। Excuse me. A coil has self-inductance of this much resistance is also given to you. What will be the current flowing through the coil? भाई L और R सर्किट है, RL सर्किट फिर से रिपीट हुई। Find the time required for a 50 Hz alternating current to become its value from 0 to the RMS value. भाई 0 से RMS पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, आपको ये ढूंढ के दिखाना है। RMS मतलब क्या भाई, I RMS is equal to IM by √2। तो find the time required for a 50 Hz alternating current। इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, इसमें आप ये लिख सकते हो I इज इक्वल टू, हम नॉर्मल लिखते हैं ना, आई एम साइन ओमेगा टी, या आई की वैल्यू क्या चाहते हैं वो लोग, टू बिकम आर एम एस, तो आई एम बाई √2, या और ये ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, अच्छा अपने को टाइम ढूंढना है ना, ओमेगा इट्स 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 50 इंटू टी की वैल्यू ढूंढनी है, दोनों तरफ सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ऐसे एसी सर्किट है ना, इसलिए ऐसा लगा सकते हो। In an AC circuit, the resistance is given to be connected with the inductor। फिर से भाई वही चीज़ आ गई भाई, 45 डिग्री बनाने के लिए दोनों सेम होने चाहिए भाई, क्या यार, हालांकि फेज एंगल बिटवीन द इज 45 डिग्री, हाँ दोनों के बीच में तो 10 45, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, R इज इक्वल टू XL, तो XL की वैल्यू R हो जाएगी भाई, क्या एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड वोल्टेज ऑफ AC जनरेटर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू बिकम्स 2 वोल्ट, 0 से शुरू हो रहा है वोल्टेज और becomes 2 volt at the time of this much। The voltage keeps on increasing up to 100 volt, after which it starts to decrease। Find out the frequency of the generator। भाई इसमें भी आप V is equal to Vm sin omega t लगा के सॉल्व कर सकते हो। At time t is equal to 0 voltage starts from 0 volt, इसलिए मैंने साइन बोला है, वरना हम कॉस लेके करते हैं, 0 पे 0 है इसलिए कौन सा फंक्शन लेना है वही आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर तो क्या है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ, जो भी अपने को जरूरत है उस तरीके से लिख सकता हूँ। The impedance of the circuit at the resonance R, the resonant frequency of this is F0, nu 0। Now the capacitance is made 4 times, then the new resonant frequency will be, भाई resonant frequency अपने को अच्छी तरीके से आती है, F is equal to 1/2 pi under root LC, ये पहले वाली है। अगर कैपेसिटेंस को हमने कितना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो ये by 2 हो जाएगा भाई, तो सॉर्ट आउट करिए भी अच्छे तरीके से इसको। ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है, मतलब इन शॉर्ट द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास, भाई ये पुराने सिलेबस का, लेकिन मास के इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस L होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटर रिएक्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू भाई XL/X से ढूंढना है, ये नहीं कराऊंगा इजीली। ट्रांसफार्मर विद 80% एफिशिएंसी वर्क्स विद एट 4 किलोवाट एंड 100 वॉट, यदि सेकेंडरी वोल्टेज है जिसमें तो प्राइमरी करंट, पहले वाला देखा तो वही क्वेश्चन है, 80% एफिशिएंसी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइमरी करंट पूछा है। एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिस वाज गिवन टू अपलोड दिस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अच्छा भाई देखिए, ये सीधी तरीके से जजमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तो करंट लैग कर रहा है पाई बाई 2 फेज से, तो याद करें कौन सी सर्किट थी, तो वैसे आपको आंसर मिल जाएगा भाई, क्योंकि पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos डेल्टा के तहत आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, क्योंकि पाई बाई 2 डिफरेंस है, मतलब या तो फिर ये कैपेसिटर है या तो फिर इंडक्टर है, और कैपेसिटर और इंडक्टर के दोनों के केस में वॉटलेस करंट होता है, मतलब पावर 0 होता है, तो सीधे सीधा आंसर 0। ऐसे आपको करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। प्योर इंडक्टर ऑफ 50 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। द आरएमएस करंट इन द सर्किट विल बी ब्लैंक, भाई आरएमएस करंट IRMS इज इक्वल टू IM बाय √2, या 50 मिली हेनरी IRMS प्योर इंडक्टर है ना, हाँ तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL के तहत आप कर सकते हो इसको। In LCR series AC circuit, the resonance of power, value of power factor cos delta is equal to R by Z। Z की वैल्यू रेजोनेंस पे R होती है, R by R 1। प्राइमरी कॉइल गेट द ट्रांसफार्मर 100 टर्न, सेकेंडरी दिस मच, इनपुट पावर बाय आउटपुट स्टेप अप ट्रांसफार्मर के करंट, फाइंड आउट द आउटपुट करंट, वही फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है ना ट्रांसफार्मर के केस में LR सर्किट, वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इट विल टेक योर टाइम बट स्टिल फॉर obtaining waterless current this is connected with भाई देखिए ओनली इंडक्टर के करंट, इंडक्टर के केस में भी हो सकता है, RC इन सीरीज RC नहीं, तो ओनली इंडक्टर ही चलेगा भाई। इन एन AC सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टर
I इज कनेक्टेड टू V भाई, इंडक्टर के केस में लीड करता है भाई पोटेंशियल. A light is rated at 100 watt, this would supply resistance. Repeated question. 59 MCQs पे. इससे थोड़ा फास्ट बोला और कई चीज़ों पे मैंने अच्छे से आपको बोल भी दिया इसमें क्या करना है. अगर कोई इश्यू हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में नहीं मालूम पड़ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको हिंट दे दूंगा, सॉल्व आप इजीली कर पाओगे. Yeah, so this was the entire good set physics series. Thank you for cooperating and wait for the good set solution. I'll be posting it sooner after your examination. Bye bye and take care.